हाँ जैसे आप लोगों ने कावड़ निकलना था ना, हाँ। उससे पहले 1-2 दिन से मेरा फीवर चल रहा था बहुत तेज। और मेन कावड़ तो आपका यात्रा ठीक होना था, आप ठीक हो गए। ठीक हो गए, बाकी कावड़ तो हम नेक्स्ट टाइम भी लाएंगे। क्यों? कल तो हम लोग ना भाई स्नान भी नहीं कर पाए, क्योंकि अब ऊपर मंदिर में कहाँ स्नान कर पाते ना, तब की हो सकता है कि हमारे नियम कहीं ना कहीं टूट रहे हो, कुछ ना कुछ नियम टूट रहे हो। मौसम के नज़ारे है ना भाई, कुछ अलग ही लग रहे हैं। तिमलखाल गांव से ना बहुत ही मस्त ना सारे लोग, मतलब कावड़ यात्रा उसी को माना जाता है मेरे हिसाब से जो नंगे पाँव वाला करे इंसान ना, पैदल यात्रा करे भोलेनाथ को ना। और भोलेनाथ तो वैसे भी भाई छोटी छोटी चीजों में प्रसन्न होने वाले भगवान है, मतलब जिनका नाम ही भोला है ना। तो अगर हम लोगों से गलती हुई भी होगी थोड़ी बहुत, अगर कुछ ना हमने गड़बड़ किया भी होगा, क्योंकि हम लोगों को भी इतनी नॉलेज नहीं है ना चीज़ों की है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत नॉलेजेबल बंदे या बहुत मतलब एकदम एकदम श्रद्धा भक्ति वाले ही हैं और श्रद्धा भक्ति में ही घुसे रहते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों यार, कल रात के टाइम पे हम लोग बूढ़ा बरसार मंदिर में ही रुके थे। और ठीक सामने मतलब जो एक कमरा बना रखा है ना, इसी के अंदर हम लोगों ने टेंट वगैरह लगा रखा था। खाना पीना हम लोगों के पास कुछ था नहीं वैसे, लेकिन जो भी था बढ़िया था, यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बाकी मंदिर के अंदर तो हम लोग कल आप लोगों को दर्शन वगैरह करवा ही दिए थे। इस टाइम पे अब दर्शन क्या ही करने, हमने तो कर ही लिए खैर ना। और ऊपर के साइड पे ना जो शिवलिंग था या कुछ और था, आप बोल नहीं सकते उस चीज़ को, तो वो ऊपर के साइड पे था दोस्तों ना। तो वहां से हम लोग आए थे, लेकिन आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं भाई इस वाले रास्ते। तो दोस्तों इस मंदिर को भगवान शिव का मंदिर भी बोला जाता है, और साथ साथ में लोग यहाँ पे घनियाल देवता का मंदिर भी बोलते हैं ना। शायद यही मंदिर होगा, सेम मंदिर। और यहाँ पे माँ काली का ही मंदिर है भाई। तो मतलब एक हिसाब से बोल सकते हो आपकी 3 मंदिर है यहाँ पे। और बढ़िया है, एकदम शांति है। और मंदिर के अंदर मतलब कुछ भी नहीं है, मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है ना, कोई शिवलिंग है ना कुछ है। जो भी है ना मतलब वो ऊपर ही है, शिवलिंग वगैरह जो भी चीज़ है। तो हम लोग तो पहली बार यहाँ पे आए हैं, अभी भाई पता भी नहीं है यहाँ के बारे में कि कैसे यहाँ पे पूजा होती है, किस टाइम पे होती है, क्या होती है ना। तो दोस्तों आज अब 21 तारीख हो गए और हम लोगों को 22 तारीख मतलब अपने स्थानों पे जाना, मतलब अपने अपने शिवालय में चले जाना है ना। तो मतलब आज ही हमारे पास टाइम कि हम लोग कहीं ना कहीं पे घूम पाए। और आज हम लोग को पता नहीं कि आज हम लोग कहाँ पे जाएंगे। वैसे तो हम लोग का ऐसा ही प्लान था कि हम लोग एकेश्वर मंदिर पे जाए, वहाँ के भी दर्शन करके आए, लेकिन अभी कुछ भी पता नहीं है भाई ना, क्योंकि वो जगह हमारे लिए फिर एकदम दोबारा से हमें उल्टे साइड पे जाना पड़ेगा, मतलब ऐसा भी है। क्योंकि अभी हमारे लिए यहाँ से थलीसैंण बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो मतलब देखते हैं, अभी कुछ प्लान डिसाइड नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी इस जगह में भाई बहुत ज़्यादा ठंड थी और रात भर बिल्कुल भी नींद नहीं आई है यहाँ पे ना। एक तो हम लोग भूखे पेट भी थे, कुछ खाना वगैरह कुछ हम लोगों ने खाया भी नहीं था, तो हालत भी ख़राब हो गई। मतलब ना कोई व्यवस्था भी नहीं थी कुछ पहनने के लिए, मतलब ऐसे जैकेट वगैरह भी नहीं थी। जबकि हमारे पास टेंट था, थोड़ा बहुत हम कंबल वगैरह लेके आए थे, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई। तो आप समझ सकते हो कि इन जंगलों में कितनी ज़्यादा ठंड होती है भाई ना, बहुत ज़्यादा भयंकर वाली ठंड। तो बढ़िया है, इस टाइम पे भाई चलते हैं आगे की ओर। कल हम लोग ना पूरी रात भर बिना पानी के रहे भाई, हमें पानी था ही नहीं भाई ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे आना पड़ता। अगर हम लोग पानी भरते ना तो वहीं पे पानी था थोड़ा बहुत, उसको हमने बॉयल किया और वही पी लिया था थोड़ा बहुत ना। तो दोस्तों रात के टाइम में से बहुत ज़्यादा प्यास लगी भाई ना। तो दोस्तों रात के टाइम से कुछ खाया पिया नहीं था, तो अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोगों ने चाय पी और समोसे भी थे वहाँ पे, समोसे भी खाए ना थोड़े बहुत। तो बढ़िया है, इस टाइम पे खाना पीना तो खा लिया है। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि अब हम लोग मतलब जाएंगे कहाँ ना, कौन सी लोकेशन पे जाएंगे, क्या करेंगे। क्योंकि जितने मंदिर हम लोग को पता था आसपास के लोकेशन के, उन जगहों पे हम लोग चले भी गए और थोड़ा बहुत आप लोग को घुमा भी दिया वहाँ पे ना, खुद भी दर्शन करके आए मतलब वहाँ पे। तो बढ़िया रहा। लेकिन मेन अब ये है कि भाई हम लोग मतलब हमारा मेन ये है ना कि देखो, हम लोग तो बोल के तो यही आए थे, स्टार्टिंग में भी यही बोला था कि हम लोग कावड़ यात्रा कर रहे हैं भाई ना, और वो भी पैदल कर रहे हैं, वो भी नंगे पाँव यात्रा कर रहे हैं। लेकिन वो चीज़ जब हुई नहीं ना, तो उसके बाद थोड़ा बहुत दिमाग में कभी ना कभी नेगेटिव ख्याल भी आने लग जाते कि यार हमने कहीं गलत तो नहीं किया कि कावड़ यात्रा को ऐसे मतलब बीच में छोड़ा ना। मतलब छोड़ा तो नहीं यार, देखो अब छोड़ना भी बोल सकते और नहीं भी बोल सकते, क्योंकि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम लोग मतलब कि यात्रा को बीच में छोड़ेंगे और मतलब ऐसे बाइक में आएंगे या चप्पल जूते पहनेंगे, है ना। ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था भाई हम लोगों का। हम लोग का प्लान यही था कि हम लोग जैसे पिछली बार हम लोगों ने यात्रा करी थी, वैसे इस बार भी हम लोग यात्रा कर पाए। लेकिन इस बार वैसा हो नहीं पाया ना,
कभी कभी भाई जो चीज़ हम लोग सोचते हैं ना, मतलब जिस तरीके से सोची होती है, क्योंकि इस बार हमने ना और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से सोचा था कि बढ़िया तरीके से चलेंगे, मतलब ना बढ़िया अच्छा करेंगे, मतलब जो पिछली बार किया था उससे भी बेटर होगा इस बार, मतलब ऐसा हम लोगों ने सोचा था ना। पिछली बार भी हमने भाई पूरे नियम धर्म जितने भी चीज़ों का पालन होता है ना वो सब कुछ किया। कल तो हम लोग ना भाई स्नान भी नहीं कर पाए, क्योंकि अब ऊपर मंदिर में कहाँ स्नान कर पाते ना, मतलब पहला दिन था कल हमारा जो कि हमने स्नान नहीं किया, मतलब ना, क्योंकि हमारा एक मतलब बोलते हैं ना कावड़ का एक नियम होता है कि सुबह के टाइम पे भी स्नान करना पड़ता है, फिर शाम के टाइम पे भी स्नान करना पड़ता है। बाकी जो हम जल लेके आए उसकी हम पूजा तो हम कर ही रहे कंटिन्यू ना, मतलब धूप हम लेके आए, धूप जला रहे उसके सामने, और मतलब कल नहीं कर पाए स्नान हम ना। तो कभी कभी नियम भी टूट जा रहे हैं मतलब इस बार की कावड़ यात्रा में। तो बट जो भी है दोस्त यार बढ़िया है। खैर मतलब ये है कि दर्शन हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे भगवानों के हमें दर्शन हो गए, बहुत सारे जगहों के दर्शन हो गए, ऐसी ऐसी जगहों के बारे में पता चल गया जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। तो मतलब तब हमारे माइंड में पॉजिटिव भी आ रहा है कि चलो यार कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम लोग ना, मतलब ऐसा नहीं कि कावड़ का हम कोई अपमान कर रहे हैं या कावड़ को हम कोई गंदा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि हो सकता है कि हमारे नियम कहीं ना कहीं टूट रहे हो, कुछ ना कुछ नियम टूट रहे हो, कुछ ना कुछ नियमों का हम पालन भी कर रहे हैं, लेकिन जो भी है, लेकिन है अपनी ये यात्रा ही ना, यात्रा के तौर पे ही हम लोग जा रहे हैं। इसी चक्कर में हम लोग ना अपने जो गांव का शिवालय या गांव में अभी मतलब हम नहीं चाहते कि हम 22 तारीख से पहले जाए, क्योंकि 22 हमारा क्या है कि भाई 22 तारीख को वहाँ पे जाएंगे और तब अपना मतलब रुकने का शिवालय में ही रहेगा, रुकेंगे वहाँ पे एक दिन और फिर नेक्स्ट डे अपना जल वगैरह चढ़ाएंगे ना। इस बार ऐसा भी नहीं है कि कुछ जैसे पिछली बार था ना, पिछली बार तो जैसे कि SR पहाड़ी जो भोले भाई है तो उनके गांव में भी भाई बहुत धूमधाम से हुआ सब कुछ। मेरे यहाँ पे भी सब कुछ सोच रखा था कि ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब ना कावड़ लेके आ रखे हैं ये लोग पैदल पैदल, तो इनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब ऐसा हमारे गाँव में भी सोच रखा था। लेकिन उस टाइम पर फिर जेठा का स्वर्गवास हुआ था, तो इस चक्कर में वो चीज़ें हो नहीं पाई थी मतलब। तो पिछली बार भी मतलब ठीक था, मतलब पिछली बार तो, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत ऐसे ही रह गया, बोलने का मतलब ये है। पर जो भी है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस टाइम पे हम इस जगह पे बैठे हैं भाई, हम लोग ना ऊपर जंगलों की साइड पे गए थे जहाँ पे कि इस टाइम पे पूरा का पूरा कोहरा लगा भाई ना, पूरा का पूरा ऊपर के साइड पे दिखाई भी नहीं दे रहा है, और ऊपर के साइड पे पूरे के पूरे ऐसे ही जंगल है भाई। ऊपर जाके मतलब दूधातोली के जंगल भी है जो कि बहुत ही बड़े और घने जंगल है ना, तो उन्हीं से कनेक्टेड है जंगल सारे के सारे। तो अभी के टाइम पे मौसम भी अजीब से ही हो रखा है और हम लोग भी बैठे हैं अभी और बैठ के सोच रहे हैं कि अब आगे का प्लान जो होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों यार इस टाइम पे हम लोग पहुंच गए तिमलखाल गांव में, मतलब अंकित भाई के गांव में ना। आप लोग भी बोल रहे होंगे कि भाई कि ये बार बार तिमलखाल गांव के चक्कर लगाते जा रहे हैं। तो आज जैसे कि हमने बोला था कि अंकित भाई ने जल तो ऐसे सिद्धबली में चढ़ा दिया था, लेकिन जो हमारे गांव का शिवालय में भी जल चढ़ाना था उनको ना, ओमकारेश्वर महादेव में, तो वहाँ पे भी क्या पता हम लोग आज साथ में हमें ज्वाइन करेंगे शायद ना। टाइम पे भाई भाभी जी भी, विपना भाभी की तबीयत खराब हो रही थी, मार दो पहले मुझे। तो भाभी की भी तबीयत खराब हो रही थी, इस चक्कर में अंकित भाई को कावड़ छोड़नी पड़ी थी ना भाई। अभी ठीक हो तबीयत अब? हाँ अभी ठीक है, सही हो ना? डिस्चार्ज हुआ ना। हाँ 2 दिन तक वहाँ पे एडमिट थे और 3 दिन तक। आज चौथा दिन था हमारा। आज चौथा दिन। फिर भी सुबह मॉर्निंग के टाइम पे इंजेक्शन लगवा चलो बट कोई नहीं यार, मतलब ये है कि सही हो जानी चाहिए ना। सही से आ गए। तबीयत इनकी तब से ही खराब हो रही है जब से मैं भी तिमलखाल गांव में था ना उस टाइम पे, तो उस टाइम पे भी तबीयत खराब हो रही थी बार बार, मतलब कभी हो जा रही थी तबीयत खराब, कभी एकदम सही हो जा रही आ रही थी जा रही थी उस टाइम भी ना। हाँ जी। फिर उसके बाद जब भी शादी से आए, हाँ जैसे आप लोगों ने कावड़ निकलना था ना, हाँ। उससे पहले 1-2 दिन से मेरा फीवर चल रहा था बहुत तेज। जिस दिन कावड़ पे जाना भी था उस दिन भी बोल रहे थे कि तबीयत खराब है। उस टाइम भी तबीयत खराब थी, मैंने कहा आप जाओ कावड़ के लिए, उनका मैं कर लूँगी एडजस्ट, बट बुखार इतना ज़्यादा हाई लेवल का हो गया था कि फिर इमरजेंसी में फ़ोन करके बुलाना पड़ा ना। बट कोई ना, गांव में फैसिलिटीज़ भी नहीं है ना। हाँ यहाँ पे तो भाई हॉस्पिटल की भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, 3-4 घंटे लगते हैं यहाँ से। सही बात है। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए होता है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी कभी तबीयत भी खराब हो जाती है भाई, और कावड़ यात्रा ठीक होना था, आप ठीक हो गए। ठीक हो गए, बाकी कावड़ तो हम नेक्स्ट टाइम भी लाएंगे, क्यों इस टाइम भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिद्धबली तक तो हम लोग आए थे, उन्होंने कावड़ चढ़ाई भी थी मतलब वहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बढ़िया। बड़ी मस्त थी बट इस बार थोड़ा चक्कर ज़्यादा लग गया। सुने सारे इंसिडेंट जितने भी थे इस बार हो ही गया यार। इस बार भाई पिछली बार की कावड़ यात्रा कुछ अलग थी हमारी, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हो गया भाई। वही तो कह रही भैया, यहाँ पर अभी के टाइम पे रात के 7 बज रहे हैं और मौसम के नज़ारे हैं ना भाई कुछ अलग ही लग रहे हैं तिमलखाल गांव से ना, बहुत ही मस्त ना। जिस घर पे हम लोग रुके हैं ना, हम तीसरे मंजिले पे रुके हैं, तो उस वाले घर से तो कुछ अलग ही लग रहा है भाई।
तो दोस्तों यार आज हम लोग का प्लान तिमलखाल गांव में रुकने का ही बन गया, क्योंकि आसपास भी कोई शिवालय नहीं थे ऐसे, और ना कोई जगह थी जहाँ पे कि हम लोग रुक पाते, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था यहाँ पहुँचते पहुँचते ना। तो दोस्तों यार जिस हिसाब से हम लोग की पिछली बार की कावड़ यात्रा रही थी ना, उस हिसाब से तो इस बार की यात्रा नहीं रह पाई। इस बार तो मतलब अब देखो कावड़ यात्रा तो होती वैसे नंगे पाँव ही है, और सारे के सारे लोग मतलब कावड़ यात्रा उसी को माना जाता है मेरे हिसाब से जो नंगे पाँव वाला करे इंसान ना, पैदल यात्रा करे, तो मतलब यात्रा तो वही है फिर कावड़ यात्रा ना। लेकिन आज के समय के हिसाब से अब लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज भी कर लिया, कोई बाइक से जाता है, कोई बिना चप्पलों के। मैंने हरिद्वार में भी हम लोगों ने देखे भाई, पिछली बार भी हम लोग जब नंगे पाँव आए थे तो हम लोगों ने देखा था कि खास कर भाई सब चप्पल पहन के ही जाते हैं मतलब आज की डेट में ना। तो खैर जो भी है मतलब अब ये नहीं कि अब वो बोल रहे मतलब कि बहाना मार रहे कुछ या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें ही पता है कि यात्रा हमारी नहीं हुई मतलब ना, जैसे होना था जो चीज़ें होनी थी वो चीज़ें नहीं हुई। लेकिन ये है कि हमने अपना जो जल हम लोगों ने अपने साथ में रखा था उस चीज़ को भाई शुद्ध रखा, उसको मतलब उसका हम ध्यान रख रहे थे कंटिन्यू ना, हमेशा मतलब हर जहाँ पे भी जा रहे थे वहाँ पे उसका ध्यान रख रहे थे कि हमारे पास जल भी है। मतलब बेशक हम लोग अशुद्ध हुए होंगे लेकिन जल को हमने अशुद्ध नहीं होने दिया। तो हम अपने जो हमारा मतलब अब शिवरात्रि आने वाली है 23 तारीख को, जिस दिन जल भी चढ़ाना है तो उस दिन मंदिर में जाएंगे और जल चढ़ाएंगे मतलब भोलेनाथ को ना। और भोलेनाथ तो वैसे भी भाई छोटी छोटी चीज़ों में प्रसन्न होने वाले भगवान है, मतलब जिनका नाम ही भोला है ना। तो अगर हम लोगों से गलती हुई भी होगी थोड़ी बहुत, अगर कुछ ना हमने गड़बड़ किया भी होगा, क्योंकि हम लोगों को भी इतनी नॉलेज नहीं है ना चीज़ों की यार। अब ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत नॉलेजेबल बंदे या बहुत मतलब एकदम एकदम श्रद्धा भक्ति वाले ही हैं और श्रद्धा भक्ति में ही घुसे रहते हैं, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है भाई ना। हमारे भी मन में आता है कि जैसे कावड़ यात्रा हो या भोलेनाथ का कोई भी यात्राएं हो या त्योहार हो, तो उस चीज़ में शामिल होने का एक मन करता है कि भाई उस चीज़ में शामिल रहे, बस मेन चीज़ ये है भाई। बाकी हमने कावड़ अगर उठाई थी तो ऐसा भी नहीं कि कोई मन्नत मांग रखी कि भगवान ये हो जाए तो इसलिए हम आपकी कावड़ लेके आएंगे, या हम लोग कुछ भारी भारी जल लेके आ गए मतलब दिखाने के लिए कि दिखावा कर रहे हैं, मतलब भारी जल लेके आ रहे हैं और उसको ला नहीं पा रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था मतलब ना। जो भी था मतलब सब कुछ एकदम सिंपल साधारण तरीके से हम लोगों ने कर रखा था, कि जैसे पिछली बार कर रखा था वैसे इस बार भी था। लेकिन वही है भाई, भगवान भरोसे वाली बात हो जाती है, पिछली बार जो चीज़ें हुई वो अलग थी, इस बार जो चीज़ें हुई वो अलग है भाई ना। तो जो भी है दोस्तों बढ़िया है, आज हम लोग यहीं पे रुक रखे हैं अंकित भाई लोगों के घर पे। तो अंकित भाई लोगों के पुराने घर से भाई नज़ारे कुछ इस प्रकार लगते दोस्तों ना, पूरा का पूरा गांव दिखाई देता है, पूरी बाखली है भाई सामने ना, और मस्त ऊपर के नज़ारे भाई बहुत ही प्यारे। पहाड़ के घरों में ना पहले के टाइम पे ऐसा बहुत कम होता था कि 3 मंजिले मकान हो मतलब, लेकिन आज के समय में तो नॉर्मल बात है। लेकिन अब पहले के टाइम बहुत कम घर होते थे ना, उनमें से एक घर ये भी भाई। अभी के टाइम पे हम लोग भी 3 मंजिले में मतलब बैठे हैं ना, यहाँ से नज़ारे ही कुछ अलग है भाई, मस्त एकदम ना। तो बढ़िया दोस्तों, तो रात के टाइम पे नींद भी बहुत फर्स्ट क्लास आई थी यहाँ पे आराम से ना, क्योंकि एक तो पत्थर और मिट्टी के घर है तो मतलब ठंड भी है इस वाले एरिया में, लेकिन उतनी ज़्यादा ठंड लगती नहीं है फिर ना घर के अंदर। तो बढ़िया रहा जो भी रहा। बाकी आज का जो प्लान है दोस्तों हम लोगों को, तो हम लोग जाएंगे भाई एकेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए अपने गाँव के साइड में। मतलब आज 22 तारीख है तो 22 तारीख के दिन हम अपने गाँव मतलब पहुँच जाएंगे, और उसके बाद फिर मतलब नेक्स्ट डे उसके जल चढ़ाना, मतलब 23 तारीख को शिवरात्रि है, 23 तारीख को जल चढ़ाएंगे मतलब आराम से। तो बढ़िया रहा ये यात्रा भी हमारी भाई, मतलब आनंदित करने वाले चीज़ें रही इसमें सफ़र में ना, सब कुछ बढ़िया रहा। तो जो भी था बढ़िया था दोस्तों। और आज का जो ब्लॉग है ना, इस ब्लॉग को भी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो आज का ब्लॉग था ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते रहे और अपना कंटिन्यू सपोर्ट दिखाते रहे दोस्तों ना। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।